ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं हिंदुस्तान के सूबे झारखंड के टाटा नगर यानी जमशेदपुर में। जी हां, टाटा नगर जमशेदपुर के जाकिर नगर मानगो में मौजूद कबीर वुमेन्स इंटर कॉलेज के सालाना फंक्शन के मौके पर एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे समाजी कारकुन जनाब मोहम्मद जियाउल मोबीन अंसारी साहब, जो मेंबर ट्रस्टी हैं कबीर वेलफेयर ट्रस्ट जमशेदपुर के। कबीर वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं जनाब मोहम्मद फहीम साहब। कबीर वेलफेयर ट्रस्ट अपने कई इदारों के जरिए अदबी और समाजी खिदमात अंजाम दे रहा है। इस मुशायरे में तमाम शोरा का इंतखाब शायर जनाब सईद अहसन साहब ने किया। जी हां, जनाब सईद अहसन साहब जमशेदपुर टाटा नगर की नुमाइंदगी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुशायरों में कर रहे हैं। सियासत में आज की रात हमें नहीं पढ़ना है। आज की रात हमको सियासत से अलग अदब के हवाले से काम करना है, मोहब्बत की बातें करनी है, मोहब्बत के साथ पैगाम भेजना है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए जरा माहौल बदला जाए, आपके होठों पे मुस्कुराहट हो, आप भी कुछ सोचें और उन तल्ख बातों को खूबसूरत कहों में कैसे ढाला जा सकता है, ये भी बात देखी जाए। मुझे जनाब आफ्ताब लखनवी याद आते हैं, जिन्होंने कहा था कि तरह तरह के ग़िज़ा मिलती हैं इलेक्शन में, तरह तरह की ग़िज़ा मिलती हैं इलेक्शन में, कभी पुलाव कभी पूरियां भी होती हैं, और वो किसको वोट दे जो दोनों तरफ का खाए है। अरे नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। दोस्तों, आइए तंज़ो मिज़ाह के एक शायर से मैं गुजारिश करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी मैं जमशेदपुर से इधर उधर न जाऊं, इसलिए मैं मकामी जितने जमशेदपुर के शोरा हैं उन लोगों को पहले पढ़वा रहा हूं, इसलिए कि मुशायरे के बाद जब मुझे जाना है तो इन्हीं लोगों से कुछ लेना भी है। इसलिए आइए मैं जमशेदपुर के तंज़ो मिज़ाह के शायर, जिनका नाम बहुत सुना है, आज उनके अशार भी सुनूंगा। सैयद शमीम मदनी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आए। तंज़ो मिज़ाह के शायर हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। और दोस्तों, जरा जिंदा दिली के साथ तंज़ो मिज़ाह के शायर को सुना जाता है तो मजा आता है। माइक पर मदनी साहब। इधर कुछ दिनों से अरहर की दाल महंगी हो गई है और मुर्ग सस्ता हो गया। तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। वाह! तो इसी पर जरा सा पैरोडी हो गई है। वो एक मुर्ग जिसे तू गरा समझता है, अरहर की दाल से देता है आदमी को नजात। वो एक मुर्ग जिसे तू गरा समझता है, अरहर की दाल से देता है आदमी को नजात। और एक शेर और है, पसंद आए। जब तक रहे नमाज में तो होश नदारत, जब तक रहे नमाज में तो होश नदारत, और जब हो चुकी नमाज तो पापोश नदारत। वाह! थोड़ा सा और माइक के करीब हो जाइए। जब तक रहे नमाज में तो होश नदारत, और जब हो चुकी नमाज तो पापोश नदारत। अब मस्जिद में बैल एक नज्म है। मस्जिद में बैल, मस्जिद में नजर आया मुझे दोस्तों एक बैल। वाह! दंग अक्ल हुई, आंख भी हैरत से गई फैल। हर सम तो हुआ शोर की दौड़ो, अरे दौड़ो, जैसे भी बने मोमिनो इस बैल को पकड़ो। वाह! फिर बैल के मालिक को मुअज्जिन ने बुलाया
नाम उसका था गफ्फार। वो दौड़ा हुआ आया और गुस्से में कहा उससे के लो जानवर अपना आइंदा न फिर आए, इसे बांध के रखना। और मस्जिद है ये कमबख्त चरागाह नहीं है, इतनी भी खबर तुझको मगर आह नहीं है। गफ्फार खड़े सुनते रहे पहले ये फटकार, फिर बोले कि सुन लीजिए मेरी भी तो सरकार। हैवान है, बेअक्ल है, हाँ घुस गया होगा, मुझको भी कभी आपने मस्जिद में है देखा? बहुत अच्छे बाबा बाबा। गफ्फार खड़े सुनते रहे पहले ये फटकार, फिर बोले कि सुन लीजिए मेरी भी तो सरकार। हैवान है, बेअक्ल है, हाँ घुस गया होगा, मुझको भी कभी आपने मस्जिद में है देखा? उसके बाद एक नज़्म बीए की डिग्री, ये असल में ये स्कूल है और कॉलेज है, और यहाँ आप जानते हैं कि जो तलबा होते हैं वो नकल करना अपना हक समझते हैं। तो करीम सिटी कॉलेज में 18 साल सर्विस की मैंने, और वहाँ मेरी ड्यूटी थी इन्विजिलेशन की, और प्रिंसिपल साहब की नोटिस थी कि नकल नहीं होनी चाहिए, सख्ती हो रही थी। उसी में एक साहबजादे को देखा कि बहुत बेचैन परेशान है, लेकिन वो मेरी सख्ती की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनकी इस बेचैनी को, उनकी हालत को देख करके एक नज्म लिखी, और मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब मौका है कि पेश की जाए। जी इरशाद। और वो मजाज की वो नज्म है, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। आ गया है इम्तिहान में आज का पेपर कड़ा, और मसला संगीन है और मरहला बेहद बड़ा। 10 क्वेश्चन गेस किए थे, एक क्वेश्चन ही लड़ा। वाह। 10 क्वेश्चन गेस किए थे, एक क्वेश्चन ही लड़ा। उस पे आफत ये के निगरां मुस्तैद पैहम खड़ा, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत क्या करूं। वाह 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 वाह। आ गया है, पढ़ रहा हूं बेख्याली में क्वेश्चन बार बार, पढ़ रहा हूं बेख्याली में क्वेश्चन बार बार, हो रहा हूं मुब्तलाए इज़्तिराबो इंतशार। चढ़ रहा है देख के पर्चा मुझे जाड़ा बुखार, और जहन है गोया मेरा भूले जवाबों का मजार। ऐ मैं दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। वाह। पढ़ रहा हूं बेख्याली में क्वेश्चन बार बार, हो रहा हूं मुब्तलाए इज़्तिराबो इंतशार। वाह। ये ऐसे ही मौके पर इन्होंने फोन करना शुरू कर दिया। पढ़ रहा हूँ बेख्याली में क्वेश्चन बार बार, हो रहा हूँ मुब्तलाए इज़्तिराबो इंतशार। और चढ़ रहा है देख के पर्चा मुझे जाड़ा बुखार, और जहन है गोया मेरा भूले जवाबों का मजार। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। और जेब में रखे हुए हैं कुछ सवालों के जवाब, जेब में रखे हुए हैं कुछ सवालों के जवाब, और नेफे में है उर्सी अपने मजमू की किताब। जेब में रखे हुए हैं कुछ सवालों के जवाब, और नेफे में है उर्सी अपने मजमू की किताब। कांपता है हाथ, हाय हो गई किस्मत खराब। फेल होना एक हकीकत, पास होना एक शराब। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं।
वाक आउट का सहारा था मगर मफकूद है, वाक आउट का सहारा था मगर मफकूद है, और नक्ल करने का यहाँ हर रास्ता मसदूद है। अब वक्त भागा जाए है, वक्त भागा जाए है, थमता नहीं महदूद है, और निगरां क्या कहूँ मनहूस है मरदूद है। ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ बशते वाक आउट का सहारा था मगर मफकूद है, नक्ल करने का यहाँ हर रास्ता मसदूद है, वक्त भागा जाए है, थमता नहीं महदूद है, और निगरां क्या कहूँ मनहूस है मरदूद है। और आखिरी बंद है कि जी में आता है कि उठकर कापी अपनी नोच दूं, तारे नोच दूं, इस किनारे नोच दूं, जी में आता है कि उठकर कापी अपनी नोच दूं, और पास ही बैठे हुए साथी की कापी नोच दूं, और एक देव का जिक्र क्या सारी की सारी नोच दूं, और ये भी गर मुमकिन नहीं निगरां की दाढ़ी नोच दूं। ऐ हमें दिल क्या करूं, ऐ दिल क्या। वाह 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 वाह। इस बंद को एक बार और पढ़ दें। जी में आता है कि उठकर कापी अपनी नोच दूं, और पास ही बैठे हुए साथी की कापी नोच दूं, और एक दो का जिक्र क्या सारी की सारी नोच दूं, और ये भी गर मुमकिन नहीं निगरां की दाढ़ी नोच दूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। अच्छा एक और गजल है भाई, मैं पढ़ूंगा, हिज्जे आप लोग कीजिएगा। दिया था मैंने उसको ते अलिफ रे, दिया था मैंने उसको ते अलिफ रे, ना आया फिर भी मेरा ये अलिफ रे। वाह। दिया था मैंने उसको ते अलिफ रे, ना आया फिर भी मेरा ये अलिफ रे, और सरे शाम आने का वादा किया था, सरे शाम आने का वादा किया था, अब बजे हैं भोर के अब 6 अलिफ रे। वाह। सरे शाम आने का वादा किया था, बजे हैं भोर के अब 6 अलिफ रे, और रकीबे रूसिया उसके गले का, रकीबे रूसिया उसके गले का, बना फिरता है छोटी है अलिफ रे। वाह 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 वाह। रकीबे क्या बात है, वाह 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 वाह। रकीबे रूसिया उसके गले का, बना फिरता है छोटी है अलिफ रे, और गए हम भूल इश्को आशिकी सब, गए हम भूल इश्को आशिकी सब, पड़े जब सर पे जूते 6 अलिफ रे। गए हम भूल इश्को आशिकी सब, पड़े जब सर पे जूते 6 अलिफ रे, जरा कुछ जाविया नजरों का बदलो, जरा कुछ जाविया नजरों का बदलो, चुभे जाते हैं दिल में खे अलिफ रे। वाह। जरा कुछ जाविया नजरों का बदलो, चुभे जाते हैं दिल में खे अलिफ रे। वाह। अब बचा के दिल को रखना अपने मुंह फट, अच्छा मदनी, बचा के दिल को रखना अपने मदनी, वो कर देता है अक्सर पे अलिफ रे। वाह। हजरत मदनी साहब को आपने सुना, और मैं एक बार मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आज के दौर में जहां तंज़ो मिज़ाह के हवाले से मैंने बात कही थी कि आज हम जिस मकाम पे पहुंच चुके हैं, वहां तंज़ो मिज़ाह मजाक बन गया है,
वहां अगर जमशेदपुर में ऐसे अशार लोगों को सुनने को मिल रहे हैं, ऐसे तंज़ो मिजाज के शायर हैं, तो एक बार मैं सिर्फ इनको नहीं पूरे जमशेदपुर को मुबारकबाद पेश करता हूं। इस बात मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि हमारे दरमियान बड़े पढ़े लिखे लोग मेरे आजू बाजू बैठे हुए हैं, और उन लोगों के दरमियान ये बात कह रहा हूं कि तंज और मिजाज मुश्किल है, तंज से ज्यादा मुश्किल है मिजाज। और मिजाज में शेर कहना और उस मयार को भी कायम रखना बहुत बड़ी बात है। मैं चूंकि उसी सिर्फ से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं जानता हूं और महसूस करता हूं। मैं इस हवाले से एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूं कि एक बार एक साहब के घर से देर रात गए, जोर जोर से हंसने की आवाज आती थी। मोहल्ले के बच्चे परेशान थे। एक रोज मोहल्ले के बच्चों ने पूछा कि चचा, आप 60 साल के हैं और मियाँ बीवी 2 ही आदमी आप लोग रहते हैं, इतनी रात गए इतना हंसते क्यों हैं? तो बुजुर्ग ने कहा कि यह हमारा प्राइवेट मामला है। बच्चों ने कहा कि नहीं, जरा बताइए आखिर आप लोग हंसते क्यों हैं इतना? हम लोग भी अपने घर में वो नुस्खा आजमाएंगे और अपने घर में खुश रहेंगे। तो बुजुर्ग ने कहा कुछ नहीं, मैं शायर टाइप का आदमी हूं, देर रात तक दोस्तों में रहता हूं, घर पहुंचता हूं तो बीवी नाराज रहती है देर से आने की वजह से। जो हाथ में लगता है, झाड़ू चप्पल बेलन जो मिल जाता है, चला चला के मारती है। लग जाता है तो वो हंसती है, नहीं लगता है तो मैं हंसता हूं। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि मिजाज का भी एक मयार होना चाहिए, और इस खूबसूरत माहौल के लिए और जमशेदपुर के लोग जो बाज़ौक़ लोग हैं, तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। तंज़ो मिज़ाह की शायरी आपने सुनी। अभी भी मेरे इस फहरिस्त में परवेज अशरफ हैं, अगर मौका मिला तो मैं भी आपको सुनाऊंगा। ये तमाम लोग हैं। आइए अब इसके बाद मैं यहाँ से चलता हूँ जमशेदपुर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदुस्तान के सूबे झारखंड के शहर टाटा नगर में, जिसे आप जमशेदपुर भी कहते हैं। और आज यहाँ कबीर वुमेन्स इंटर कॉलेज में एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा का आयोजन किया गया, और कबीर वुमेन्स इंटर कॉलेज के ट्रस्टी जनाब जियाउल मुबीन अंसारी साहब की देख-रेख में ये मुशायरा ऑर्गेनाइज किया गया। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। आप चाहें तो ये पूरा मुशायरा आपको YouTube पे भी मिलेगा। YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप mushairalive.com वेबसाइट पे विजिट कीजिए और YouTube चैनल को हमारे विजिट कीजिए। आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए झारखंड के शहर टाटा नगर से।